जैसा कि अभी अभी हमने नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट सीखा, चलो छोटे से रिवीजन करते हैं कि कैपिटल मीन्स वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ही। आपका अपना हो सकता है, आप लोन ले सकते हो और आप अपनी सेविंग भी यूज कर सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल, जिससे कि आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे, वो एसेट जो लंबे टाइम बार बार आपके बिजनेस में यूज होने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए है, जैसे कि आपको वर्कर्स को पेमेंट करनी है, जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल ऑफ करंट एसेट। बड़ा सा क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट टाइप और आपको पूछा होगा व्हाट इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई करंट एसेट्स और उन्हें टोटल कर देना। करंट एसेट्स जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि कैश, ऑलरेडी कैश है, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। एंड नेट वर्किंग कैपिटल मींस जो आपने करंट एसेट निकालने हैं, इसके बाद आप निकालना करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे कि जितने भी आपके वो सारी पेमेंट्स जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, कोई भी ऐसी पेमेंट जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। एक तरफ आपने करंट एसेट निकाल लिया, वो करंट एसेट का टोटल हो गया ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अब आपने करंट लायबिलिटी निकाल लिया, ठीक है, दोनों काम रेडी है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, ये आपका आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट। बड़े से क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। आपके सामने बैलेंस शीट होगी, एसेट साइड से करंट एसेट उठाना, लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटी उठाना। आप में से बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, बट आपके लिए फिर भी इजीएस्ट टारगेट है, ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को पीपीटी प्रेजेंटेशन से। लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी प्रेजेंटेशन। Class 12th Entrepreneurship Business Arithmetic. Topic Working Capital. What is working capital? And working capital means amount required for day-to-day expenses. The amount which we require to cover day-to-day expenses in the business is called working capital. How we calculate it? Very easy. Current assets minus current liabilities. What are current assets? Current assets means the assets which can be converted in cash within a year. Class 12th Entrepreneurship Business Arithmetic. Topic Working Capital. What is working capital? And working capital means amount required for day-to-day expenses. The amount which we require to cover day-to-day expenses in the business is called working capital. How we calculate it? Very easy. Current assets minus current liabilities. What are current assets? Current assets means the assets which can be converted in cash within a year, like debtors, bills receivable, prepaid expenses, inventory, accrued income, etc. Accrued income. What is accrued income? The income which we have earned but not received. Like I am a tuition teacher और मैं आपको ट्यूशंस दे चुकी हूँ, बट अभी आपने मेरी फीस नहीं दी है, ड्यू है। मैंने अर्न कर ली, फीस मेरे पास अभी आनी बाकी है, वो मेरे लिए है करंट एसेट, दैट इज कॉल्ड accrued income. Current liabilities amount due to be paid creditors within 12 months means within a year. एक साल के अंदर अंदर जो भी आपको पेमेंट्स करनी है, that is called current liabilities, like trade creditors, short term loans, outstanding expenses. Now working capital again. What working capital ensures? क्या ensure कराता है working capital आपको? particularly स्टार्टअप पीरियड में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, डे टू डे एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना है, आपके पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल, वी कैन अरेंज इट फ्रॉम समवेयर, देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन अरेंज वर्किंग कैपिटल। व्हाई देयर इज नीड फॉर वर्किंग कैपिटल? क्यों जरूरत है वर्किंग कैपिटल की? वर्किंग कैपिटल इज यूज टू फंड ऑपरेशंस एंड टू मीट शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस। आपको रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, आपके पास कुछ रिक्शे वाले सामान लेकर आए, आपको रिक्शे वाले की पेमेंट करनी है, आपको अपनी लेबर की पेमेंट करनी है, आपको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, पावर बिल देना है, जो भी आपको डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज रोज के खर्चे हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आपने अपने ड्रॉर में रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, खर्चों के लिए जो पैसा रखा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या करती है? वर्किंग कैपिटल आपको एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सर्व करती है कि आपके कोई खर्चे रुके नहीं, आप टाइम टू टाइम इजीली उनको पे करते रहें। ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी वर्किंग कैपिटल कम होगी, इतनी होगी या बहुत ज्यादा होगी, डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल पर। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जैसे कि हमने रॉ मटेरियल लिया, माना कि हमें कैप बनानी है, हमने रॉ मटेरियल लिया, इस कैप के लिए वूल खरीदी। अब वूल खरीदा हमने रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, कैप बन गई, उसे सेल किया। हो सकता है कैश सेल किया तो आपके पास कैश आ जाएगा, बट अगर क्रेडिट सेल किया तो डेटर्स आएंगे।
डेटर से फिर कैश आ गया, जो कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनना, उसको सेल करना, कैश रिसीव होना, उस कैश से फिर से रॉ मटेरियल खरीदना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, अब इसे ट्रिपल सी भी कह सकते हैं। ट्रिपल सी, व्हाट इज ट्रिपल सी? कैश कन्वर्जन साइकिल। हाउ कैश कन्वर्जन साइकिल एंड व्हाई कैश कन्वर्जन साइकिल? For this cap, we have purchased wool as raw material. With the help of wool, we prepared that cap. We sold it in the market. फिर से हमें पैसा मिला और फिर से हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया। मीन्स पैसे से हमने वूल, वूल से कैप, कैप से फिर पैसा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडी बेस्ड आता है, तो आप एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट CCC रिप्रेजेंट्स? Obviously, CC represents cash conversion cycle, which we discuss now, or we can call it operating cycle. Why operating cycle? Because we are in this cycle, we are showing operations of the business, means what business is doing. This business of cap manufacturing, this business is buying wool, converting it into woolen clothes, caps, etc., then selling it. So this is called cash conversion cycle or triple C or operating cycle. डू ऑल प्रोडक्ट्स हैव सेम ऑपरेटिंग साइकिल? लाइक ये कैप बनाना, या फिर ये माउस बनाना, या फिर ये मार्कर बनाना, या फिर मेरी जैकेट्स बनाना, या एरोप्लेन बनाना, ट्रेन बनाना, क्या इन सभी का कन्वर्जन साइकिल सेम है? हो सकता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन साइकिल डिपेंड करता है उनकी नेचर पे, उनके साइज पे, उनकी क्वालिटी पे और उनके फीचर्स पर। जैसे एरोप्लेन बनाने में ऑब्वियस है कि कन्वर्जन साइकिल लेंथी होगा, बट कैप बनाने में ऑब्वियस है छोटा होगा। सो कन्वर्जन साइकिल कैन बी शॉर्टर और कैन बी लॉन्गर, इट डिपेंड्स अप टू द प्रोडक्ट। हाउ द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? जितना लंबा सर्कल होगा आपका, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम इस सर्कल की हेल्प से देखें कि यहाँ से आपने कैश लिया, रॉ मटेरियल बाय किया, फिनिश गुड बनाई, फिर से आपने रॉ मटेरियल बाय किया, जितना लंबा सर्कल होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जितना छोटा सर्कल होगा उतना कम टाइम में आपका वापस से कैश आ जाएगा। मीन्स लार्जर सर्कल लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्मॉलर सर्कल स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ट्रेडिंग बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा क्योंकि आपको कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करना है, बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Why? Because in manufacturing it will take time. Then this is the example of operating cycle for trading business for you. See, you can present it like this: cash, then stock of goods. Because this is trading, no manufacturing is there in this trading business. So stock of goods, after that sales and debtors. Why debtors? If credit sale is there, otherwise direct cash can be received. So this is operating cycle for the trading business. And students, इस साल जो CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया उसमें ये डायग्राम आपकी मिलेगी, ये एंड ये दोनों ही डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल से रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लुक एट द डायग्राम। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैश, वी बाय फ्रॉम इट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाई वर्क इन प्रोग्रेस? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। देन फिनिश्ड गुड्स, आफ्टर दैट वी सेल दीज गुड्स। Debtors, why debtors? If we sell our goods on credit, what are debtors? B is silent. For humanities students, or if you are in science stream, you have opted for entrepreneurship, debtors are the new terms for you, debtors and creditors. Debtors are the current assets and creditors are the current liabilities. जब आप उधार बेचते हो तो आपके डेटर्स बनते हैं। जैसे कि मैं शॉप पर गई, मैंने बोला भैया ये मार्कर दे दो, कितने का? 30 रुपीज़ का। ओके, मैं 4 दिन बाद दे दूंगी। आई एम द डेटर फॉर द शॉपकीपर, क्योंकि मैं उसे पैसे देने वाली हूँ। क्लियर? और जब हम क्रेडिट सेल कर देते हैं, लोगों ने हमारा पैसा देना है, तो दे पीपल आर क्रेडिटर फॉर अस। आफ्टर दैट ग्रोस वर्किंग कैपिटल, जैसा हमने अभी बोर्ड पर सीखा कि बिजनेस में आपने जितना पैसा लगाया वो सारा कैपिटल। कैपिटल के 2 पार्ट, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। मैंने अपना लैपटॉप खरीदा, फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज ये बार बार यूज हो रहा है, सालों तक यूज होने वाला है। क्या सिर्फ 1 साल के लिए यूज होगा? बाई चांस खराब हो गया तो अलग बात है, बट जो एसेट बार यूज होंगे, सालों के लिए यूज होंगे, दैट आर फिक्स्ड एसेट्स। और इसमें जो पैसा लगा दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। बट जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक बैलेंस, जैसे कि आपका स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है, और ये सब एसेट आपके करंट एसेट्स होंगे, और इसमें जो आपका पैसा लगा दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब ग्रोस वर्किंग कैपिटल, जो कि आपके सामने डेफिनेशन पढ़ो, साफ लिखा हुआ, सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स
करंट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जितने भी करंट एसेट दिखेंगे सबको टोटल कर देना, वही है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बस इतना ही लिखना है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होने वाले हैं आपके। नेट वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं, पहला स्टेप आपको हमेशा करंट एसेट निकालना है, दूसरा स्टेप हमेशा करंट लायबिलिटी निकालना है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो आपने करंट एसेट निकाला था माइनस जो आपने करंट लायबिलिटी निकाली है, दोनों का डिफरेंस ही होगा नेट वर्किंग कैपिटल। प्रैक्टिस टाइम, लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सी फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से पहले फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? वेरी इजी फॉर यू, रीड इट। Then second question, calculate working capital of Raja and Company has the following items in the balance sheet. This question has been taken from your book, CBSE book. So direct question has been taken so that you can practice this. Total current assets. Identify total current assets means the assets which can be converted into cash within a year. टोटल करना है उन सबको, उसके बाद टोटल करंट लाइबिलिटी, वो सारी लाइबिलिटी आपने आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। क्रेडिटर्स, जिसने हमसे उधार खरीदा है वो डेटर्स होंगे, और अगर हमने किसी से उधार खरीदा तो हम उनके लिए क्रेडिटर्स होंगे। डिविडेंड पेबल, जो आपको डिविडेंड पे करना है। टैक्स यू ऑल नो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी टैक्सेस है वो सारे करंट लायबिलिटी, क्योंकि टैक्स हर साल लगता है, बार बार हमें पे करना है। टैक्स इज करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी थोड़े समय के लिए आपने लोन लिया है, इन सबको आपने टोटल किया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेम वही कॉन्सेप्ट, टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स, जो करंट एसेट का आंसर निकला है वही आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, रुपीज में आंसर लिखना, रुपीज लिखना मत भूलना। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द स्पेस फॉर प्रैक्टिस, हाउ कैन वी सॉल्व इट? हियर वी कैन राइट कि व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, what is net working capital, what is the difference between gross working capital and net working capital? Gross working capital is total of, yes, correct, total of current assets. See next question, this balance sheet has been given in your question and it has been asked to calculate current asset and current liability, then gross working capital and net working capital. Look at the headings, asset side is there at right hand side. Identify current assets, means the asset which we can convert in cash within a year. Building, लास्ट में गिवन है बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को आप एक साल में कैश में कन्वर्ट कर लोगे? क्या आपने बेचने के लिए खरीदी है? नो, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। प्लांट मीन्स मशीन्स, जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट कौन कौन से जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और स्टॉक, ये सभी आपकी करंट एसेट है, हम इन्हें प्लस करेंगे। करंट एसेट जो आपने प्लस किया वही होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मीन्स फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम होगा आपका। करंट लायबिलिटी की तरफ अगर आप देखें तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों ही करंट लायबिलिटी है। कैपिटल करंट लायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज कैपिटल, यस कैपिटल इज लायबिलिटी बट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉट करंट लायबिलिटी। लुक एट द आंसर, दिस इज द वे इन विच वी प्रेजेंट आवर आंसर। सी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन सबको प्लस के आंसर रुपीज में लिखना है। करंट लायबिलिटी आपने बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे किया, प्लस किया, ये देखो सेम आपने यहाँ से अमाउंट उठाना है और प्लस करके दिखा देना है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही आंसर जो आपने निकाले थे। कंप्लीट स्कोरिंग, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी साइज की बैलेंस शीट के साथ। एसेट साइड देखिए, कैश एट हैंड, ये वाला लास्ट वाला अमाउंट लेना आपको जो राइट साइड कॉलम में गिवन है। ऐसे ही कैश एट बैंक, ये अमाउंट लेना है। डेटर्स में भी आपको 5225 लेना है, आपको एक्यूरेट अमाउंट लेना है। स्टॉक में भी आप ये 6200 वाला लेंगे, मीन्स जो आपको लास्ट ये कॉलम जो हाईलाइट किया गया है, ये जिसका टोटल 1,47,820, यहीं से आपको अमाउंट लेना है। सो करंट एसेट हम कौन कौन से लेंगे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, और क्या क्या नहीं लेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर नहीं लेंगे, बट जो लास्ट वाला एक्रूड इनकम है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था फीस ड्यू है जो आपको पे करनी है, दैट इज एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम भी करंट एसेट है, ये 2400 भी हम ऐड करेंगे। करंट एसेट कंप्लीट। एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट? व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करेक्ट, सही जवाब आपने दिया। अब आते हैं लायबिलिटी पर। लायबिलिटी में आपको आइडेंटिफाई करनी है करंट लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, जो कि एक साल में आपको पे करनी है। कौन कौन सी लायबिलिटी? लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसके बाद क्या कैपिटल करंट लायबिलिटी में आएगा? नो। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपका आएगा करंट लायबिलिटी में। अब आंसर देखो, आपको प्रेजेंट ऐसे करना है, टोटल करंट एसेट लिखने हैं, अमाउंट लिखना है, प्लस करना है, फाइनल आंसर रुपीज के साथ दिखाना है।
सेम करंट लायबिलिटी सभी हेडिंग्स लिखनी है, प्लस करनी है, फाइनल आंसर रुपीज के साथ दिखानी है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जब आप लिखेंगे इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट, अमाउंट दिखाएंगे रुपीज के साथ। सेम नेट वर्किंग कैपिटल आप टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी मेंशन करेंगे, शो करेंगे, बिकॉज हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला ओनली। अगर कैलकुलेशन में कहीं एरर हो जाती है, आप आइडेंटिफाई गलत कर गए करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमेशा फॉर्मूले लिखने की हैबिट रखिए। ये मत सोचना कि मैं एग्जाम में लिख दूंगा, नो, फॉर्मूले आपको अभी से लिखने हैं, हर क्वेश्चन में लिखने हैं। अब ये टॉपिक आपको होता है कंप्लीट, और इस क्वेश्चंस के साथ सजेशंस आपके लिए क्या है कि न्यूमेरिकल्स इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट।